गर्मियों की छुट्टियां। अरे केशव उठा कि नहीं अभी तक? कितनी देर हो गई? सूरज सर पर चढ़ाया है। नहीं मम्मी जी, अभी तो वो सो रहा है। मैंने उठाया तो कहने लगे सोने दो, आज से मेरी छुट्टियां शुरू हैं। ये क्या बात हुई भला? छुट्टियां हैं तो क्या सोता ही रहेगा? इतनी नींद आती भी कैसे है, राम जाने। अरे क्या बात है भाग्यवान, सुबह सुबह किसके ऊपर बरस रही हो? आज देखिए तो जरा, सुबह के 10 बज गए और केशव है कि अभी तक सो ही रहा है। ये नहीं कि छुट्टियां हैं तो घर के 4 काम ही करवा दे। हाँ बात तो सही है। पड़ोस के मिश्रा जी कह रहे थे कि आपका बेटा केशव तो स्कूल में टीचर है, अभी तो उसकी छुट्टियां होंगी, तो जब तक छुट्टियां हैं जरा हमारे बच्चों को ही पढ़ा देगा। मैंने कहा हाँ भेज देते हैं। अरे पढ़ाएगा तब जब उठेगा ना। अरे उठ जा कुंभकर्ण। इतना शोर सुनकर केशव की नींद खुल ही जाती है। वो आंखों को मलते हुए बाहर आता है। राधा, एक कप चाय पिलाना कड़क से। मम्मी पापा आप दोनों क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? अरे तेरी वजह से चिल्ला रहे हैं। घड़ी में देखा है कितने बजे है? तेरी तो आंख ही नहीं खुलती। अरे शाम को उठने का इरादा बना लिया था क्या कमबख्त? पापा आज से तो छुट्टियां शुरू हुई है, अब तो आराम करने दो। आज से बस अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा और खूब सोऊंगा। कोई आराम नहीं करना इतनी देर। जाओ जाकर राशन लेकर आओ, और हाँ आते वक्त मेरा चश्मा भी लेते आना, कल ही दुकान पर बनाने दिया था। अरे यार मम्मी, सुबह सुबह इतना काम बता दिया। जो तुम्हारी मम्मी ने कहा है जाकर चुपचाप करो, जाओ अब। केशव अनमने मन से झोला लेकर राशन लाने चला गया। 1 घंटे बाद वो सामान और चश्मा लेकर आया। ये लो आपका सामान और ये चश्मा। राधा नाश्ता लगा दो, बहुत भूख लगी है। जी अभी लगाती हूँ। नाश्ता करके रिंकू का हॉलिडे होमवर्क करवा दीजिएगा। लो, एक नई फरमाइश शुरू हो गई। कोई मुझे आराम से रहने ही नहीं देता। करवा दूंगा। केशव ने नाश्ता किया और फिर रिंकू का हॉलिडे होमवर्क करवाने बैठ गया। तभी राधा ने आवाज लगाई, केशव जी जरा सिलेंडर लगा दीजिए, गैस खत्म हो गई है। अरे लगा लो ना गैस सिलेंडर। जब मेरी छुट्टियां नहीं होती तब कैसे काम होता है तुम्हारा? अरे तब तो जैसे तैसे करना ही पड़ता है, पर अभी आप है तो कर दीजिए ना, बस 5 मिनट तो लगेंगे आपके। हाँ तो गई भाई, मेरी छुट्टियां ना हुई सजा हो गई। सुबह से सबके सब बस मुझसे काम ही कराते जा रहे हैं। मुझे नहीं करने ये घर के काम। ज्यादा नखरे मत करो केशव, चुपचाप बहू जो कह रही है वो कर दो। राधा भी तो काम कर रही है, उसकी भी तो कभी छुट्टियां नहीं होती, फिर भी वो तेरी तरह शिकायत नहीं करती। निकम्मा कहेगा। पापा डी के बाद क्या होगा? क्या लिखूं डी के बाद? अरे तुम भी शुरू गए, चुप करो एकदम। सिलेंडर लगा कर आता हूँ। दादी दादी। अरे रिंकू बेटा क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ दादी को। दादी पापा ने डांटा। बिना मतलब बच्चे को रुला दिया। जा आप जाकर इसके लिए आइसक्रीम लेकर आ। हे भगवान, ये घर वाले तो मुझे पागल कर देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरे 10 दिन की गर्मियों की छुट्टियां यूं ही बर्बाद हो जाएगी घर के काम करते करते। घर वालों के सामने तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं बची। हाँ आइडिया, क्यों ना रिंकू और राधा को लेकर ससुराल जाया जाए। राधा को पीहर ले जाऊंगा तो वो भी खुश हो जाएगी, घर में भी कोई कुछ नहीं कहेगा, और वहां जाकर आराम से खातिरदारी करवाऊंगा। अब केशव ने अपने पापा से जाकर बात की। वो पापा, माँ ये कह रहा था कि राधा को बड़े दिन हो गए मायके गए, बड़ी याद करती है अपने मम्मी पापा भाई सबको, तो मैं सोच रहा हूँ मिलवा लाता हूँ। अच्छा, वैसे बात तो सही है, मायके की याद तो आती होगी। हाँ तो तू एक काम कर केशव, तू राधा और रिंकू को कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ा, अभी तो तेरी छुट्टियां हैं। हाँ बस यही तो कहना चाहता था मैं। अब एक बार छोड़ने जाऊंगा फिर लेने जाऊंगा, उससे अच्छा है कि मैं कुछ दिन वहीं रुक जाऊं, हाँ? फिर साथ में इन दोनों को लेता भी आऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ तुम भी छुट्टियों में ससुराल घुमाओ। राधा जल्दी से पैकिंग कर लो, हम आज ही तुम्हारे मायके जा रहे हैं। सच? अरे वाह, मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ, कितने दिनों बाद मायके जाऊंगी। राधा ने खुश होकर पैकिंग की और फिर लक्ष्मी और मुरारी का आशीर्वाद लेकर केशव और रिंकू के साथ मायके के लिए निकल गई। एक रात की ट्रेन के सफर के बाद राधा और रिंकू को लेकर केशव अपने ससुराल पहुंच गया। अरे दामाद जी आइए आइए, स्वागत है आपका। राधा बेटा, बड़े दिनों बाद मायके की याद आई तुझे? याद तो बहुत आती है मम्मी, बस फुर्सत नहीं मिल रही थी, फिर इनकी छुट्टियां पड़ी तो हम मिलने आ गए। ये बहुत अच्छा किया तुमने बेटा,
तुझे देखने को आंखें तरस गई थी। नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी जी। बस आप दोनों को अपनी बेटी की पड़ी है, दामाद यहाँ खड़ा है, उसकी कोई कदर नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा जी, ऐसी बात नहीं है। आइए बैठिए ना। अरे पायल, जरा दामाद जी के लिए शरबत तो लेकर आ। अरे रहने दीजिए मम्मी जी, अब बोलकर अपनी खातिरदारी करवाने का क्या मतलब। हमारे यहाँ तो जीजा जी के आते ही हम सब बस उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। बोलने से पहले चाय शरबत सब हाजिर। अब राधा ने तो बताया ही होगा आपको ये सब। अरे दामाद जी, अब तो बुरा मान गए। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा जी, बस राधा से बहुत दिनों बाद मिले ना, इसलिए। अजी आप वो सब छोड़िए, ये लीजिए ठंडा ठंडा शरबत। पायल बेटा देना जरा दामाद जी को। लीजिए जीजा जी, शरबत पीजिए। थैंक यू भाभी। नीरज भैया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे? जी वो ऑफिस गए हैं, पर उन्होंने कहा है जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से। शरबत ठीक है ना जीजा जी? ठीक ही है, ज्यादा ठंडा नहीं है। फ्रिज खराब है क्या आप लोगों की? नहीं मतलब हमारे यहाँ तो एकदम चिल्ड शरबत पीते हैं। नहीं दामाद जी, फ्रिज तो ठीक है, अगली बार से ध्यान रखेंगे। अच्छा आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगवा देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। केशव अब फ्रेश होने चला गया। ससुराल में केशव के अलग ही तेवर थे। केशव के जाने के बाद पायल राधा से मिलती है। राधा दीदी कैसी है, घर पे सब ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। अरे रिंकू बेटा, पहचाना मुझे? मैं आपकी मामी हूँ, यहाँ आओ मेरे पास। नमस्ते मम्मी जी। दीदी कितना प्यारा है। बेटा अब आप और चिंटू भैया यहाँ खूब खेलना, मजे करना। हाँ चिंटू देख, बुआ आई है। नमस्ते बुआ, आप कैसी है? मेरे लिए चॉकलेट लाई ना? हाँ बेटा, खूब सारी चॉकलेट लाई हूँ। अब जाओ, रिंकू को लेकर जाओ और खेलो। ओके बुआ, चलो रिंकू खेलते हैं। चिंटू रिंकू को लेकर खेलने चला गया। चलिए भाभी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। राधा पायल के साथ खाना लगाने किचन में चली गई। कुछ देर में दोनों बातें करते करते खाना भी लगा दिया और सब खाने के टेबल पर बैठ गए। दामाद जी आज पूरा खाना आपकी पसंद का बनाया है। दाल मखनी, कुलचे, शाही पनीर, कश्मीरी पुलाव और मीठे में गुलाब जामुन, सब आपकी फेवरेट चीजें है ना? लीजिए ना, खाना शुरू कीजिए, आपको खाना बहुत अच्छा लगेगा। राधा दीदी आप भी लीजिए ना, ये पुलाव खाइए, बड़ा अच्छा बना है। जीजा जी खाना अच्छा लगा आपको, कोई कमी तो नहीं है? हाँ ठीक ही है। अब मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, जैसा मिलता है खा लेता हूँ। बस खाने के साथ ना थोड़ा सलाद रखना चाहिए, पर कोई बात नहीं, काम चला लूंगा। अरे बेटा अभी कटवा देती हूँ सलाद, क्या हो गया? नहीं मम्मी जी, आधा खाना तो खा लिया, अब क्या सलाद, जाने दीजिए। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। अब ससुराल में क्या ही नखरे दिखाने, आखिर दामाद भी तो बेटा ही होता है, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं। वरना हमारे यहाँ तो दामाद को चांदी के बर्तन में खाना खिलाते हैं। बेटा निकलवा देंगे चांदी के बर्तन, थोड़े ऊपर रखे हैं तो सोचा इसी में परोस देते हैं। अरे कोई बात नहीं, मैंने कुछ कहा क्या? ये तो मन की बात होती है। भाभी जी को खातिरदारी सिखाई नहीं किसी ने शायद दामाद की। अच्छा मम्मी जी, मेरा हो गया। अरे बेटा ऐसे कैसे, एक कुलचा और ले लो। लो ना बेटा। केशव धीरे से राधा को कहता है। अरे ये कैसे लोग हैं, पूछ रहे हैं? तुम्हारे मायके वालों को तमीज नहीं है क्या? दामाद से पूछा थोड़ी ना जाता है, बस प्लेट में डाल देता है, पर कौन समझाए। अरे बेटा लो ना, गुलाब जामुन ही ले लो। जी मेरा तो हो गया, मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है बेटा, फिर थोड़ा आराम कर लीजिए। पायल दामाद जी को गेस्ट रूम तक छोड़ा। जी मम्मी जी। चलिए जीजा जी, मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। केशव आराम करने चला गया। बाकी सब भी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। शाम को घर के सब लोग हॉल में बैठे थे, तभी नीरज भी ऑफिस से आ गया। हेलो जीजा जी, कैसे हैं? सब ठीक है ना? हाँ भाई सब ठीक है, तुम सुनाओ तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? हाँ जीजा जी, जॉब तो ठीक है, काम का बहुत प्रेशर है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अरे घबराओ मत, मैं तुमसे टाइम नहीं मांगूंगा। बड़ा सीधा साधा दामाद मिला है तुम लोगों को, मैं तो कुछ कहता ही नहीं, आखिर मैं भी इस घर के बेटे जैसा हूँ। हाँ वो तो है। अच्छा जीजा जी, कुछ दिन तो रुकेंगे ना आप यहाँ? अरे आज ही तो आया हूँ भाई, और आज ही तुमने जाने की पूछ ली। मुझे चले जाना चाहिए क्या? कहो तो आज ही चले जाता हूँ। अरे नहीं नहीं दामाद जी, अब बुरा मान गए, इसका वो मतलब नहीं था। हाँ मेरा मतलब कुछ दिन तो रहकर जाइएगा, क्या एक दिन के लिए आना? हाँ सोचा तो है, कुछ दिन रुक जाऊंगा। आप लोग हमेशा कहते रहते हो तो आपकी बात मान ही लेता हूँ। मेरी भी अभी छुट्टियां चल रही है वैसे।
तभी पास में होमवर्क करते चिंटू पर केशव की नजर पड़ी। अरे चिंटू बेटा, होमवर्क कर रहे हो? जी फूफा जी, मैथ्स कर रहा हूँ। अपनी कॉपी दिखाना जरा, मैं भी तो देखूं कितना पढ़ते हो। चिंटू बेटा, अपनी कॉपी फूफा जी को दो। ये लीजिए फूफा जी। केशव चिंटू की कॉपी के पन्ने पलट कर देखता है, फिर कहता है, अरे नीरज, बच्ची की कॉपी खोलकर देखते नहीं हो क्या कभी? कितनी गंदी हैंड राइटिंग है इसकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीरज, मैं बता रहा हूँ, ये लड़का पढ़ाई नहीं करने वाला, ये तो तुम्हारे पैसे ही डुबाएगा। देखो, बुरा मत मानना, पर पायल भाभी घर पर ही रहती है, थोड़ा ध्यान तो दे ही सकती है। हाँ पायल, जरा बच्चे पर ध्यान दिया करो, क्या करती हो सारा दिन? जीजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नीरज ने केशव के कहने पर पायल को डांट दिया। पायल मन ही मन सोचती है, हद हो गई। अरे जब से जीजाजी आए हैं तब से कुछ न कुछ मीन मेक निकाले जा रहे। पता नहीं क्या मजा आता है इनको सबको परेशान करने में, और फिर सीधे बनकर दिखाते हैं। मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। पायल बेटा, सबके लिए चाय नाश्ता लिया? शाम हो गई है, सबको भूख लगी होगी। जी मम्मी जी, लाती हूँ। पायल ने सबके लिए चाय बनाई, सबने चाय नाश्ता किया और इसी तरह दिन बीत गया। अगले दिन सुबह केशव 10 बजे सोकर उठा। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी, नींद अच्छी हो गई ना आपकी? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? हाँ मम्मी जी, बाकी सब तो ठीक था, पर इतने छोटे कमरे में रहने की आदत नहीं है ना, बस इसलिए जरा घुटन सी लग रही थी। पर कोई बात नहीं। वैसे नीरज का कमरा बड़ा खुला खुला है, मैंने देखा, अच्छा कमरा है। आपको वो कमरा अच्छा लगा तो बेटा जी आप उसमें रह जाओ। नीरज और पायल कुछ दिन इसमें रह जाएंगे। अरे नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए, उनको बुरा लगेगा। राधा, तुम ही कुछ कहो। हाँ मम्मी, कोई बात नहीं, ये रूम भी अच्छा है। राधा, हमारा रूम वहाँ, घर हमारा कितना बड़ा है? और पता है मम्मी जी, उसमें तो बालकनी भी है। हाँ तो बेटा, आपको बड़े रूम में रहने की आदत है ना, आज से आप ना पायल के रूम में ही रह लेना। पायल और नीरज यहाँ रह लेंगे। मम्मी जी, आप इतना कह रही हैं तो क्या ही बोलूं, जैसी आपकी मर्जी। केशव नीरज के कमरे में आया और बेड पर लेटकर टीवी ऑन करके देखने लगा। तभी पायल वहां आई। अपने कमरे में केशव को लेटे हुए देखकर सुलोचना के पास गई। मम्मी जी, ये सब क्या है? जीजा जी रूम में क्या कर रहे हैं? बेटा, वो दामाद जी को गेस्ट रूम में घुटन हो रही थी तो मैंने उन्हें कुछ दिन तुम्हारा रूम दे दिया। वो जब तक यहाँ है तुम और नीरज गेस्ट रूम में रह लेना। वैसे भी उन्हें तुम्हारा कमरा बहुत पसंद है। ये तो हद हो गई मम्मी जी, प्राइवेसी बोलकर भी कोई चीज होती है। यहाँ तो जब से जीजा जी आए हैं हमेशा परेशान करते रहते हैं। कभी किसी चीज में नुक्स, कभी किसी चीज की शिकायत। चिंटू को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ऐसे कैसे चलेगा मम्मी जी? अरे बेटा, घर की दामाद है, कुछ कह भी तो नहीं सकते। मुझे भी सब दिखाई दे रहा है, पर क्या कर सकते हैं। मम्मी जी, दामाद है तो दामाद की तरह है, कुछ भी करेंगे क्या? जीना हराम कर रखा है। बेटा, हमारे कुछ भी बोलने से राधा को तकलीफ होगी। आखिर केशव राधा का पति है। तभी राधा वहां आती है और कहती है, अरे पापा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, इनको जरा सबक मिलना ही चाहिए। मैं भी आई हूं, तब से देख रही हूं आप लोग उनके लिए कितना कुछ करते हैं, और ये है कि खाली नखरे किए जा रहे हैं। अरे घर में तो एक दिन की भी छुट्टी हो ना तो मम्मी जी पापा जी इनसे खूब घर के काम करवा लेते हैं। अरे बुरा लग जाएगा दामाद जी को, और फिर तेरे सास ससुर क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा मम्मी, वही इज्जत का हकदार होता है जो इज्जत से रहता है। और फिर पापा जी मम्मी जी भी अच्छे से जानते हैं अपने लाडले को। अगर वे लोग ना होना तो केशव जी मेरे सर पर चढ़कर तांडव करे। बात तो सही है, मैं भी ना थोड़ी परेशान हो गई हूँ इनके व्यवहार से। तो फिर ठीक है मम्मी जी, इनका टिकट कटवाते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि ये खुद ही कहे कि मुझे घर जाना है। अरे पर कैसे होगा ये सब? मेरे पास एक प्लान है। अब पायल धीरे से सबके कान में कुछ कहती है। सबको प्लान समझ में आता है। अगले दिन शाम को सुलोचना हॉल में बैठी थी, तभी केशव उनके पास आता है। और मम्मी जी, क्या कर रही हैं आप? बस दामाद जी बैठी हूँ, एक जरूरी काम था, सोच रही हूँ किससे कहूँ। नीरज भी नहीं है घर पर। क्या काम है मम्मी जी? अरे रे, आपको कैसे बताऊं काम? आप तो इस घर के दामाद हैं। ना 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 ना, आपको काम नहीं बता सकती। काम जरूरी है पर ना, आपसे नहीं। अरे मम्मी जी, ऐसा क्या जरूरी काम है? जरूरी है तो कर दूंगा, बोलिए ना। अरे दामाद से काम करवाना, राम राम राम, मुझे पाप चढ़ेगा। पर क्या करूं, समझ में भी नहीं आ रहा किससे बोलूं।
लाइए मम्मी जी, मैं कर देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा बेटा, अब तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हें काम बता देती हूँ, वरना मैं ना दामाद से काम नहीं करा सकती थी, पर तुम तो बिल्कुल बेटे की तरह हो। बोलिए मम्मी जी। बेटा, ये बिजली का बिल भरना है और आते वक्त ना जरा सब्जियां भी लेते आना, जो भी तुम्हें पसंद हो, और थोड़े फल भी। बस इतना ही काम था। अच्छा, ये इतना ही काम था? हाँ बेटा, बस जरा सा तो काम है, कर दीजिए। और पैसे तो आपको क्या ही दूं, डर लगता है आप नाराज हो जाओगे, है ना? जी जी, सही कह रही है। मैं आता हूँ आपका ये जरा सा काम करके। हाँ जी बेटा जी, जाइए, भगवान ऐसा दामाद हर किसी को दे। अब केशव काम करने चला गया। राधा और पायल एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती है। करीब 2 घंटे बाद केशव बिल जमा करके और सब्जियां लेकर आया। तब तक नीरज भी ऑफिस से आ जाता है। और जीजा जी, या मन लग रहा है ना आपका? कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ भाई, सब ठीक है। तुम टाइम से बिजली का बिल जमा नहीं करते क्या? बेचारी मम्मी जी को आज मुझसे, अपने दामाद से बिजली का बिल जमा करवाना पड़ा। तुम्हें थोड़ी तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए नीरज, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ जीजा जी, आपकी बात सही है, मुझे देखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आपने करवा दिया ना बिल जमा। जब तक आप यहाँ हैं, मैं क्यों टेंशन लो? आप भी तो इस घर के बेटे जैसे हैं, है ना? अब हाँ, पर फिर भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तभी पायल सबके लिए शरबत लेकर आई। ये लीजिए जीजा जी, एकदम चिल्ड शरबत। अब इससे ठंडा लाने मत भूलिएगा, वरना मुझे बर्फ जमा कर लाना पड़ेगा। भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही है क्या? यही इज्जत है मेरी? नहीं नहीं जीजा जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, और आप तो बड़े सीधे हैं, आपको तो किसी बात का बुरा ही नहीं लगता। हाँ भाभी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। केशव बेटा, तुम उस दिन कह रहे थे ना चिंटू की पढ़ाई सही से नहीं हो रही। हाँ पापा जी, अब नीरज और भाभी ध्यान ही नहीं देते चिंटू पे। एक मैं हूँ जो रोज रिंकू को पढ़ाता हूँ। अभी 2.5 साल का हुआ है, पर उसे कितना कुछ आता है। हाँ, ये बात तो है, रिंकू होशियार तो है। अरे हो भी क्यों ना, आखिर एक टीचर का बेटा जो है। बस जीजा जी, मैंने तय कर लिया है, आप जब तक अपनी गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ हैं, चिंटू को रोज आप ही पढ़ाएंगे। मैं तो कहता हूँ उसके निकम्मे दोस्तों को भी पढ़ाइए, कम से कम कुछ तो कल आएगी उन्हें, और आपका भी मन लगा रहेगा। अब केशव मन में सोचता है, ये लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। छुट्टियों में मुझे यहाँ भी शांति नहीं है। अब ये लोग मुझसे काम करवाने लगे, और कल से तो चिंटू और उसके दोस्तों को पढ़ाना भी पड़ेगा। ससुराल में अपनी इज्जत उतरवाने से अच्छा है मैं घर ही चला जाता हूँ। क्या हुआ केशव बेटा, किस सोच में डूब गए? कोई बात है क्या? वो क्या है ना, मुझे कुछ काम याद आ गया है। दरअसल मेरे स्कूल के कुछ पेपर चेक करने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं कल सुबह की ट्रेन से घर चला जाता हूँ। अरे बेटा, पर आप अभी अभी तो आए, अभी जाने की बात कर रहे हैं। ओ पापा जी, मुझे जाना पड़ेगा। राधा, सामान पैक कर लो, हमें कल निकलना है। केशव जी, मैं कुछ दिन मायके में रुकना चाहती हूँ। रिंकू का भी चिंटू के साथ मन लग गया है, तो मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे बाद में किसके साथ आओगी? चलो मेरे साथ। जीजा जी, आप चिंता मत कीजिए, दीदी को बाद में मैं छोड़ आऊंगा, इसी बहाने अंकल आंटी से मिलना भी हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। चलिए, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। राधा ने केशव का सामान पैक कर दिया और सुबह की पहली ट्रेन से केशव अपने घर चला गया। केशव के जाते ही घर वालों ने चैन की सांस ली। राधा भी कुछ दिन सुकून से मायके में रहकर खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई।